ये मंत्री जी की ठसक है जो आचार संहिता लागू होने के बाद भी साफ दिख रही है। जरा इनके पोस्टर को देखिए आप, मानो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद नियम कायदे भूल गए हों। आखिर हो भी क्यों ना, लोकतंत्र तो उस चिड़िया का नाम है जो कमोवेश हर 5 बरस पर आते जाते रहती है। मगर ये ठसक तो पुरानी है, एक बार सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद फेविकॉल जैसे चिपक जाती है, जिसके बाद ना तो कानून याद रहता है, न कानून की समझ बाकी रहती है और न चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की पालना की जाती है। दिलचस्प बात तो ये है कि मंत्री महोदय खुद फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। यहाँ से बीजेपी के भीतरघात की आग को शांत कर जीत दिलाना मंत्री जी की सबसे बड़ी चुनौती है। अब जब चुनौती बड़ी है तो इंतजाम भी बड़ा होना चाहिए, और जब सरकार ही अपनी हो तो पूरा का पूरा सरकारी महकमे को क्यों ना प्रयोग में लाया जाए। तो गड्ढे में गया लोकतंत्र, पाताल में गया चुनाव आयोग, हवा में उड़े चुनाव आचार संहिता। अब तो हम हैं और जहां हम हैं वहां हमारा कानून है। बैठक भी होगी, रणनीति भी बनेगी। इधर मंत्री जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उधर राजेंद्र राणा ने ताल ठोक दी। कांग्रेस के फतेहपुर चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा ने बीजेपी चुनाव प्रभारी व मंत्री विक्रम ठाकुर पर आरोप लगाया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि वे इस बात की चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करेंगे, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने भामस नेता के साथ बैठक कर उपचुनाव में कर्मचारियों पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले ने जब तूल पकड़ा तो भामस नेता सामने आए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि आज हमने मंत्री के साथ बैठक की है। मदन राणा ने कहा अपनी मांगे उनके सामने रखी हैं और मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमने किसी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं जो हड़ताल पर जाने की बातें करते हैं। देखिए, आचार संहिता का जहाँ तक सवाल है, चुनाव फतेहपुर के अंदर है। आचार संहिता के दौरान जथाकथित लोग, इंटक के लोग, सीटू के लोग राजनीति के सारे पर आचार संहिता के दौरान 18 तारीख को बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ देश का नहीं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा श्रमिक संगठन है। हम हमेशा देश हित की बात करते हैं, मजदूर हित की हम बाद में बात करते हैं। जो लोग सरकार की संपत्ति को, सरकार को नुकसान पहुंचाने का जथाकथित राजनीति के इशारे पर बंद करने का ऐलान कर रहे हैं, इसलिए हमने मंत्री से निवेदन किया कि कर्मचारियों की जो भी समस्या है इसको सुना जाए। और मंत्री ने कहा 30 तारीख के बाद निश्चित तौर पर उनका जो भी मामले हैं उनको निपटा दिया जाएगा। और कर्मचारी सहित आज बैठक करना जिस चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना नहीं, चुनाव आयोग परमिशन दे रहा है हड़ताल करने की। चुनाव आयोग उन जथाकथित लोगों को परमिशन दे रहा है कि आप स्ट्राइक करो, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, 18 को बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ कहता है कि हम कर्मचारी हित की बात करेंगे। हमने मंत्री से बात किया, मैंने मुख्यमंत्री से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री से जो बैठक होगी वो 30 तारीख के बाद और 7 तारीख के पहले, नवंबर के पहले हफ्ते में हमारी बैठक होगी। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।